दोस्तों, क्या आप रजात के शिकार हो चुके हैं? आपने कोई जलाली या जमाली अमल पढ़ा है, उस अमल में आपने लापरवाही की है, आपने परहेज़ का ख्याल नहीं रखा या अमल की पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, आपने अगर कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आप उसमें रजात का शिकार हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं आपके लिए एक ऐसा तरीक़ा बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 3 दिन के अंदर कोई भी रजात हो, किसी भी तरीके के अमल में रजात हुई हो, इंशाअल्लाह ताला आप उससे ठीक हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अगर आप किसी भी अमल में या किसी भी वजीफ़ा में आप रजात का शिकार हो जाते हैं तो सबसे बड़ी उसकी अलामत ये होती है कि आमिल अगर कोई पेशेंट का इलाज कर रहा होता है, उसके हाथों में जो शिफा होती है वो शिफा निकल जाता है। दूसरा उसमें नुकसान ये होता है कि जब कोई आमिल से कोई अमल में रजात हो जाती है तो आमिल के हर काम में बंदिश लग जाता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें नाकामी होती है। और बाज़ औक़ात तो हमने यहाँ तक देखे हैं कि अगर आप सही माने में कोई जलाली या जमाली अमल, ऐसा अमल पढ़ रहे थे जो कोई तस्खीर अरवाह का अमल था, अगर उसमें आपकी रजात हो जाती है तो उस अमल में रजात होने की वजह से आपका दिमाग में असर पड़ता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही नहीं, जो रजात का शिकार होता है तो उसमें घर में तंगदस्ती आना शुरू हो जाता है। अगर कोई आमिल रजात का शिकार हो जाए तो उसके घर में बच्चे हो चाहे उनका बीबी हो, उन पर असर पड़ता है। आपको मैं एक चीज़ वजाहत कर देता हूँ, जब भी कोई अमल आप पढ़ें तो सबसे पहली चीज़ अमल को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, तभी जाके करिएगा। कुछ ऐसे वज़ाइफ है जिसमें किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे आप कोई जलाली या जमाली अमल की बात करेंगे तो उसमें लाजमी है कि उस अमल में अगर आप उन सारी बातों का ख्याल नहीं रखते हैं जो कि आमिल के लिए ज़रूरी है तो आप रजात के शिकार हो सकते हैं। अगर आप रजात का शिकार हो चुके हैं तो इस रजात को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप खुद ऐसा मरीज़ हैं तो आप अपने लिए भी रजात का ये अमल कर सकते हैं, और अगर किसी और के लिए करना चाहें तो आप किसी औरों के लिए भी कर सकते हैं। इस अमल के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए मुझ फ़कीर की तरफ से इस अमल की इजाज़त आम है। नाज़रीन, जो अमल की मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए ज़रूरी है आमिल नमाज की पाबंदी करें। दूसरी बात यह है कि यह अमल आपको किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। सिर्फ ये अमल 3 दिन से लेकर 11 दिन का है। अगर आपकी रजात बहुत पुरानी है, काफ़ी सालों से आप रजात के शिकार हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप 11 दिन की जगह आप 21 दिन या 41 दिन तक कर सकते हैं। ये अमल आपको फजर की नमाज के बाद करना है। जैसे आपकी फजर की नमाज कंप्लीट हो जाता है, आप फजर की नमाज के बाद सबसे पहले आपको दुआए कुनूत जो है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये पूरी दुआए कुनूत आपको अगर याद है तो माशाल्लाह अच्छी बात है, नमाज पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं दुआए कुनूत, हिंदी हो चाहे रोमन इंग्लिश में हो चाहे आप अरबी में हो, जो भी आप लैंग्वेज समझते हैं वो लैंग्वेज में सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, फिर आप उसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो 11 मरतबा दुआए कुनूत आपको पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी आपको 101 मरतबा पढ़नी है। फिर आपको दुआए कुनूत 11 मरतबा पढ़ना है, यानी शुरू में और आखिर में दुआए कुनूत पढ़नी है आपको 11-11 बार, और बीच में जो आपको दरमियान में दुरूद शरीफ आपको दुरूद इब्राहिम आपको 101 बार पढ़ना है। जब आपने ये पढ़ लिया, अगर कोई दूसरा पेशेंट है,
आपके पास आया रजात का शिकार है तो उनके दोनों कानों में दम करें। और अगर आप खुद इसके रजात के शिकार हैं तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे आपने पढ़ा तो ऐसे शहादत की उंगली पे दम करें। दम करने के बाद इस तरह से फिर आप जो इस तरह से उसको 7 मरतबा घुमाइए, ठीक है, 7 मरतबा घुमाइए दाहिने हाथ से शहादत की उंगली से। और जैसे ही आप दाहिने कान में इस तरह से घुमा लेंगे, फिर आपका जो दूसरा कान है यानी लेफ्ट जो आपकी ईयर है उसमें इस उंगली पे दम करने के बाद इसको भी इस तरह से घुमाएं। याद रखें जब आप राउंड करिएगा यानी सर्कल खींचिएगा तो आपकी जो इस तरह से राइट साइड से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कानों में दम करना है। बाकी सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल आप एक शीशी में रखिए और पानी का एक बोतल रखिए। दोनों चीज़ों में दम करना है, पानी के बोतल में भी दम करना है और बाकी जो सरसों का तेल है उसमें भी दम करना है। सरसों का तेल दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को थोड़ा सा इस तरह से शहादत की उंगली में डाल के जो तेल है ऐसे कानों में लगाना है, दोनों कानों में, ठीक है। और जो पानी है आपका, पानी भी दिन में 3 बार आपको पीना होगा। सुबह जब सूरज निकलता है उस टाइम, जैसे आपने फजर की नमाज के बाद ये अमल पढ़ा, अमल ख़त्म होते ही आपको ये पानी पीना होगा। ज़वाल का वक्त होता है दोपहर के टाइम पे, उस टाइम पे पीना होगा और रात में जब सोते हैं तब आपको पीना होगा, ठीक है। तेल भी इसी तरह इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों चीज़ें आप जब करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपका अगर पुराना से पुराना भी रजात होगी ना तो इंशाअल्लाह रिमूव हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप दोनों, जो पेशेंट है आपका, जो पेशेंट के दाहिने कान पे आपको दम करना है, उंगली से दम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा पेशेंट है तो इस तरह से आप फूंक मारिएगा कान में, दोनों कानों में, ठीक है। और तेल और पानी उनको भी तैयार करके देना है। तो ये दोनों के लिए कर सकते हैं, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी आप कर सकते हैं, पेशेंट के लिए भी। नाजरीन एक बात और बता दें आपको, यह अमल आप जब करिएगा 3 दिन करने के बाद ही जो इसका रिजल्ट है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके काम कारोबार में रुकावटें थी इंशाअल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और बाकी अगर आपकी सेहत के ऊपर असर हुआ था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपके जिस्म पे तरह तरह की दिक्कतें आना शुरू हो गया था, वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़े, पता चला कि आपने 11 दिन किया है ना, अगर नया नया होता है तो इंशाअल्लाह 11 दिन में ठीक हो जाता है या 3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर कोई पुराना पेशेंट है, बहुत दिनों से रजात का शिकार है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि पेशेंट के लिए 40 दिन तक ये अमल किया जाए। 40 दिन करने से अल्लाह ने चाहा, कैसा ही क्यों ना रजात का शिकार हो, अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगा पेशेंट। प्यार नाजरीन, ये अमल बहुत ही ख़ास और पावरफुल अमल है। इस अमल को करिए और मुझ फ़कीर के हक़ में ज़रूर दुआ करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दिल से करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त, अब अगले किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।